वेलकम बैक अगेन ऑन कोड विलेज चैनल। ओके, तो हम यहाँ पे पाइथन के सीरीज़ में चल रहे थे। तो जिसने अभी पाइथन की सीरीज़ नहीं पता है ये है क्या एक्चुअल में, तो कोड विलेज एक हमें फ्रीली ऑफ़र कर रहा है कि पाइथन सीरीज़ को मतलब पाइथन सीखने के लिए एक फ्री प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जिसमें ऑलरेडी 3 वीडियोज़ आ चुकी हैं, 3 और 4, तो ये अब उसके आगे का वीडियोज़ हैं। तो इस पाइथन वीडियोज़ में यू कैन से ऑल्सो पाइथन सीरीज़ में हम यहाँ पे सीखेंगे आज डेटा टाइप क्या होता है, डिक्लेरेशन कैसे करते हैं एंड कास्टिंग कैसे होता है एंड बिल्ड इन डेटा टाइप क्या होते हैं। ठीक है, तो चलो फिर बिना कोई वक्त जाए किया इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम आते हैं यहाँ पर पहले है हमारा पाइथन डेटा टाइप। फर्स्ट वन इज़ पाइथन डेटा टाइप। ओके, पाइथन के कुछ डेटा टाइप है जो कि बिल्ड इन डेटा टाइप्स है। बिल्ड इन क्या होता है? जो पहले से ही डिफाइंड हो हुई पाइथन प्रोग्राम के अंदर। इन प्रोग्राम डेटा टाइप इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक प्रोग्राम में अब चाहे वो पाइथन हो, जावा हो, सी हो, चाहे जैसी प्रोग्रामिंग हो, उसमें डेटा टाइप बहुत मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज़ वेरिएबल कैन स्टोर डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट टाइप्स कैन डू अ डिफरेंट थिंग्स। पर ये कहना चाह रहा है कि जो डेटा टाइप है, फॉर एग्जांपल मेरा जो डेटा है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, और वो जो अलग अलग टाइप्स के डेटा होते हैं वो अलग अलग थिंग्स मतलब अलग अलग काम करते हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर डेटा है तो इंटीजर डेटा टाइप हुआ, इंटीजर डेटा टाइप हुआ तो हमारा नंबर्स के मतलब कैलकुलेशन में आएगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज़ Python has the following data types built in by the default in these categories। कुछ कैटेगरीज वाइज यहाँ पे डिवाइडेड है। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ टेक्स्ट टाइप। टेक्स्ट हमारा आ जाता है फॉर एग्जांपल जैसे ये फॉलोइंग लिखा है FOLLOWING, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स बोल सकते हो, वर्ड्स बोल सकते हो और सेंटेंसेस बोल सकते हो। ओके, तो हमारा टेक्स्ट टाइप है जो कि STR मीन्स होता है जनरली स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग टाइप का है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो न्यूमेरिक टाइप में क्या होता है? न्यूमेरिक में हमारे 3 यहाँ पे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। इंट हमारा जो इंटीजर होता है, फ्लोट हमारा रुको आपको मैं ऐसे बताता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि इंट हमारा होगा 1 2 3 4 5। ठीक, ऐसे टाइप के होगा। और फ्लोट हमारा होगा 1.5 653.5 8.9 7.9 समथिंग लाइक दैट। एक्चुअली फ्लोट हमारा पॉइंट वैल्यू होता है, इंट हमारा इंटीजर वैल्यू होता है। अब इसमें एक अलग कुछ आ रहा है, व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स जैसे हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा था 1 + 7i, ऐसे कॉम्प्लेक्स था 1 + 7i, ये कॉम्प्लेक्स था। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंट क्या है कि इसमें हमारा जो 1 + 7 जो है i की जगह हम यहाँ j इस्तेमाल करते हैं। तो जो ये पैटर्न जो हुआ ना, ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न हुआ ना, सेम ही यहाँ न्यूमेरिक में भी आ जाता है कॉम्प्लेक्स पैटर्न। ओके, नाउ सीक्वेंशियल टाइप देख लेते हैं। सीक्वेंशियल टाइप हमारा एक लिस्ट है, टपल्स है एंड रेंज है। इसके बारे में हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे ये एक्चुअल में होता क्या है। लिस्ट एंड टपल एक डेटा टाइप की तरह काम आता है। रेंज हमारा एक फॉर लूप के अंदर काम आता है। ओके, फिर मैपिंग करने के लिए एक डिक्शनरी होती है, शॉर्ट में लेके इसको हम लोग डिक्ट बोलते हैं। देन सेट टाइप, अगर हमें टाइप सेट करना हो तो एक सेट फंक्शन है, या आप कह सकते हो सेट बिल्ड इन टाइप है, और फ्रोजन सेट एक है। सेम अगर बूलियन एक्सप्रेशन चाहिए तो हमें बूल लिखना पड़ेगा। बाइनरी टाइप चाहिए तो बाइट, एरे एंड मेमोरी व्यू। आप मेमोरी की अगर लोकेशन देखना चाहते हो उस एड्रेस का, या बाइट एरे में देखना चाहते हो या उसकी बाइट्स देखना चाहते हो, तो ये बाइनरी टाइप्स के अंदर समा गया। एक होता है नन टाइप, जहाँ पे कोई आउटपुट रिटर्न नहीं करना होता, तो नन टाइप होता है। कभी कभार वो नल देता है या कभी कभार नन देता है, दोनों देता है। अब जैसे कि मैंने अगर कुछ डेटा लिख दिया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि डेटा कौन सा है? तो वही यहाँ पे आ गया गेटिंग द डेटा टाइप। हम डेटा टाइप को पहचानेंगे कैसे? यू कैन गेट द डेटा टाइप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द टाइप फंक्शन। ये जो हमारा टाइप फंक्शन है
हम इसी से हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक। हम जानेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, मैं जूम इन कर लेता हूँ। एग्जैक्टली, होप दिख रहा होगा। हाँ, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 लिखा है, तो हमारे ये बता रहा है कि इंटीजर डेटा टाइप है। ओके, एग्जैक्टली, मैंने यहीं पे 5.7 लिख दिया। अब मैंने इसको रन किया, क्या बताएगा? अभी हमारा आएगा कि फ्लोट टाइप है। ओके, ये फ्लोट टाइप हो गया। अब अगर हम इसी में मैंने किया 5J, अभी क्या होगा? अभी मैंने बताया था एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहाँ J लग गया है तो कॉम्प्लेक्स। बाय डिफ़ॉल्ट में 0 + 5J हो गया है, लेकिन ये J अगर जिसके साथ आ जाता है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ओके, देन सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ इंटीजर देख लिया। हाँ, लाइक डेटा टाइप हम लोगों ने देख लिया कि कैसे फेच करते हैं या कैसे हम जानते हैं। सेटिंग द डेटा टाइप सॉरी इन पाइथन द डेटा टाइप्स इज सेट व्हेन यू असाइन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। एग्जैक्टली, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डेटा टाइप जब हम डिक्लेयर करते हैं या जब भी हम सेट करते हैं तो वो उसी समय हम लोग बता देते हैं कि वो किस टाइप का है, उसके वैल्यू के हिसाब से। जैसे कि अभी आपने यहाँ पे देखा कि इसमें देखो, इसमें मैंने कहीं नहीं लिखा है कि ये इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है। ये डिपेंड कर रहा था इस वैल्यूज़ के ऊपर। यहाँ वैल्यूज़ चेंज कर रहे हो, वहाँ एक्स की डेटा टाइप चेंज होता जा रहा है। ठीक, समझ आया? हाँ, नाउ यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, वो भी डेटा टाइप्स के। चलो देखते हैं। जैसे कि अगर हमें स्ट्रिंग लिखना हो तो डबल कोट के अंदर हमेशा होना चाहिए, तो हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप हो जाएगा। इंटीजर है तो 20 डायरेक्ट इंटीजर लिख दिया तो आपका इंटीजर बन गया। सेम उसी तरह फ्लोट है तो आपने पॉइंट में लिख दिया तो फ्लोट डेटा टाइप बन गया। 1J मतलब एक अगर J का टर्म आ रहा है तो हमारे किस में आ जाएगा? कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा। सेम उसी तरह लिस्ट। अब आप ये इंटरेस्टिंग है, लिस्ट अगर आपको देखना हो, ठीक है, अगर आपको लिस्ट देखना हो, ये रहा एग्जैक्टली। जैसे कि हमारे लिस्ट को डिक्लेयर करने का तरीका, ये तो ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये हमारे लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। और लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के बाद अंदर आप कोई वेरिएबल्स नहीं, आप कोई भी इनपुट यहाँ दे सकता है। अब ज़रूरी नहीं है सिर्फ स्ट्रिंग ही हो, यहाँ पे आप 1 भी दे सकते हो, मतलब आप मल्टीपल वैल्यूज़ दे सकते हो। ठीक, मल्टीपल टाइप वैल्यूज़, स्ट्रिंग हो गया, इंट हो गया। अब मैं दे दूँगा 8 ये हो गया, एंड देन 5J मैंने ये दिया, मतलब कि कॉम्प्लेक्स, फ्लोट, इंटीजर एंड स्ट्रिंग, इस टाइप की वैल्यू आ गई। अब मैं अगर इसी को प्रिंट कराऊँ तो देखो प्रिंट होगा कि नहीं, कि ये और हमारे ये लग कैसे रहा है, ये हमारा एरे जैसे कुछ लग रहा है ना। जावा जिन्होंने पढ़ी और सी जिन्होंने पढ़ी वो कंफ्यूज हो रहे होंगे थोड़ी कि ये तो यार जावा है तो यहाँ पे लिस्ट क्यों बोला जा रहा है। तो एक्चुअल में ये तो यहाँ पे एरे है तो यहाँ पे लिस्ट क्यों बोला जा रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ पे एरे वाला टर्म जो है वो आगे है लेकिन थोड़ा कोर पे है, तो यहाँ पे इन्होंने लिस्ट से ही डिक्लेयर कर दिया इसको। एरे हमारा क्या होता है अब देख लेते हैं, लिस्ट और एरे में डिफरेंस क्या होता है। एरे हमारा होता है कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप, बट लिस्ट हमारा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप्स। आप देख लो, कॉम्प्लेक्स भी है, फ्लोट भी है, इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है, और ये सब प्रिंट भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है। और जिसका क्लास टाइप क्या होगा? इंटीजर है। ओके, सेम उसी तरह यहाँ पे हम अगर देखें तो टपल्स को हम डोनेट करते हैं, ये फर्स्ट ब्रैकेट से। ठीक, इसमें भी सेम मल्टीपल होते हैं। रेंज अब कहाँ काम आता है? रेंज हम लोग देख लेते हैं। जनरली ये फॉर लूप में काम आता है। ठीक, जैसे कि रेंज है, इन्होंने रेंज दे दिया 6, तो 0 to 6 ये बता दिया। ओके, अब 0 to 6 हो गया। अगर मान लेते हैं हम इसी में ही, हम इस रेंज को वेरिएबल की तरह नहीं, हम इसको रेंज को एक फॉर लूप की तरह, फॉर आई इन रेंज। अब जो मैंने लिखा रेंज, ठीक, और मैंने यहाँ ब्रैकेट में डाल दिया 0,6, मतलब कि अब जो चलेगा वो 0,6 के बीच पे चलेगा। ठीक, और मैंने अब हर एक लाइन को प्रिंट कर दी। आपको ये हम याद रखना होगा कि मैंने इतनी लाइन क्यों छोड़ी। ये एक इंडेंटेशन होता है। अगर आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया तो फॉर लूप के अंदर आप नहीं आए हो। ठीक, फॉर लूप के स्कोप में नहीं आए, इसलिए मिनिमम 1 और मोर देन 1
आपको स्पेस छोड़ना पड़ता है। इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंडेंटेशन, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो मैंने ये लिखा है कि फॉर लूप चलेगा आई इन रेंज ऑफ 0 to 6। देखते हैं क्या प्रिंट होता है। प्रिंट एक्स नहीं होगा क्योंकि एक्स नाम का वेरिएबल ही नहीं है, प्रिंट आई होगा। ओके, नाउ देखते हैं अब क्या होता है। एक्स इज़ नॉट डिफाइंड। ओके सॉरी, डेटा टाइप भी हमारा नहीं यहाँ पे हो रहा, तो डेटा टाइप वाली लाइन को मैं वो कर देता हूँ कमेंट, क्योंकि नीड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैंने फॉर लूप में ले लिया है ना। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि काम कैसे कर रहा है। रेंज हमने बोला 0 से 6। अब देखो 0 to 5 चल रहा है ना, मतलब ये लेस देन 1 चलता है। क्या चलता है ये हमारा, क्या होता है, लेस देन 1। हमेशा याद रखना, जितने भी लूप्स होते हैं या फाइल लूप होते हैं या जितने भी कंडीशन देते हो आप स्लाइसिंग में, जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे स्लाइसिंग, उसके अंदर भी अगर आप एंड टर्म दोगे तो एंड टर्म से एक कम चलता है, क्योंकि उसकी इंडेक्सिंग कहाँ से होती है, 0 से, इस वजह से। नाउ अब इसमें हम आ जाते हैं डिक्शनरी में। क्या होता है डिक्शनरी में, थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। लाइक हम डिक्शनरी डिक्लेयर करते हैं। डिक्शनरी में हमारे देखो 2 टर्म है, एक टर्म एंड 2 टर्म, देन उसके बाद कॉमा, मतलब कि ये पूरा एक वेरिएबल मान सकते हो और ये दूसरा हो गया। तो डिक्शनरी हमारा की और वैल्यूज़ के टर्म पे चलता है। जो नेम हमारा की है और जॉन हमारा वैल्यू है, एज हमारी की है और 36 हमारा वैल्यूज़ है। मैंने जब प्रिंट किया तो नॉर्मली तो ये प्रिंट होगा की एंड वैल्यूज़, लेकिन आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो एक टारगेट करके चलेंगे कि मैंने अगर की को कॉल किया तो की जगह पे उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। लाइक मैंने कहा कि जितने भी नेम नाम के की हैं उन सब की मुझे वैल्यूज़ चाहिए, तो सारे नाम के वो प्रिंट कर देगा। ओके, फिर यहाँ डेटा टाइप हमने चेक किया इसका कैसा है, तो एक डिक्शनरी टाइप है, डिक लिखा है, मीन डिक्शनरी टाइप। ओके, सेम एज इट इज़ यहाँ फ्रोजन सेट्स होते हैं, बूलियंस होते हैं, बाइनरी हेलोज होते हैं, बाइट एरेज, मेमोरी व्यूज़, मेमोरी के अंदर कैसा 5 बिट दिखेगा, और एक नन होता है। यही देख लेते हैं नन एक्चुअल में होता क्या है। नल देखो, नन भी हो सकता है यहाँ पे, और नल बोले तो ये कभी कभार ये भी ऐसे भी लिख के आता है नल, तो दोनों सेम है, ठीक है। नन अगर आपने लिख दिया मतलब कि एक्स में कुछ नहीं है तो क्या प्रिंट होगा, नन। नन फिर इसका डेटा टाइप क्या, नन टाइप। क्या नन लगाया। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर कुछ स्पेसिफिक डेटा, अब जैसे मान लेते हैं इसी में आता है, जैसे मान लेते हैं मैंने बोला x इज़ इक्वल टू 5.4, ठीक। लेकिन अब मुझे इसको इंट में कन्वर्ट है तो कास्टिंग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि a इज़ इक्वल टू, हमें इनपुट चाहिए, ठीक। हमने इनपुट कहा कि सर एंटर करो, एंटर द नंबर। मैंने कहा सर नंबर एंटर करो, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं एंटर करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं कर दूँगा प्रिंट ए। चलो ट्राई करते हैं, रन करते हैं, चलता है कि नहीं। ये बोल रहे हैं हाँ, लाइन 1 प्रोग्राम डॉट लाइन 1 इंट इज इक्वल टू इनपुट इंटर द नंबर। क्या एरर आ रही है, EOF रिकॉर्ड। ओके, INT अगर लगा दूँ तो मोस्ट रिसेंट कॉल। ओके, 1 मिनट। फॉर एग्जांपल हम STR का देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है। STR में मैंने लिखा हेलो वर्ड एंड डिस्प्ले मैंने किया ये, और यहाँ पे प्रिंट हुआ, तो स्ट्रिंग में हेलो वर्ड तो प्रिंट किया, बट हम यूज़र से जब ले रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहा है। चलो उसको अभी आगे सॉल्व करते हैं। जैसे कि अब मान लेते इसी के अंदर अगर मैंने इसी के अंदर मैंने कुछ भी लिख दिया लाइक 1 2 4 5 ये लिख दिया और रन किया, तो क्या होगा, इंटीजर टाइप को मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, वो कन्वर्ट हो चुकी स्ट्रिंग में, और उसका डेटा टाइप भी क्या बता रहा है, स्ट्रिंग। सेम उसी तरह अगर मैंने यहीं पे मैंने किया फ्लोट मैंने डेटा टाइप, मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। फ्लोट में कन्वर्ट हो गया, उसका डेटा टाइप फ्लोट बन गया, ठीक। यही समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखो
str अगर लगा दिया तो हमेशा स्ट्रिंग की वैल्यू दोगे आप, इंट लगा दिया तो अगर कोई भी वैल्यू होगी वो इंटीजर में चेंज हो जाएगी, फ्लोट लगा दिया अगर फ्लोट में है तो ऑलरेडी फ्लोट में रहेगा, कॉम्प्लेक्स है तो जे के साथ, लिस्ट है तो आपको डबल ब्रैकेट के साथ ऐसे देना है, टपल्स है तो दोनों सेम है, लिस्ट एंड टपल का डिक्लेरेशन सेम है, बस मेन डिफरेंस आता है कि आपको लिखना कैसे है, ठीक। रेंज हमारा 6, डिक्शनरी में हमारा कीज़ एंड वैल्यूज़ के टर्म में चलता है, ये हमेशा याद रखना। डिक्शनरी सेट्स हमारा सेम एज इट इज़ लिस्ट एंड टपल जैसे ही है, फ्रोजन सेट्स भी सेम उसी तरीके से, एंड बूल हमारे 5 एंड बाइट नोट्स 5, बूलियंस में आपको पता होगा ट्रू एंड फॉल्स। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक अगर इंटीजर हो तो INT लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स हो तो COMPLEX लिखते हैं, इस टाइप से कैसे स्पेसिफिक डिक्लेयर करते हैं। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं पाइथन नंबर्स। चलो, अब पाइथन नंबर्स क्या है, देयर आर 3 न्यूमेरिकल टाइप्स इन पाइथन। ओके, इंट है एक, और एक फ्लोट है, और एक कॉम्प्लेक्स है। वेरिएबल्स ऑफ न्यूमेरिक टाइप्स आर क्रिएटेड व्हेन यू असाइन अ वैल्यू, सेम वही चीज़ है, जब आप उसको असाइन करते हो तब वो हमारी वैल्यू, जब आप वैल्यू असाइन करते हो तब वेरिएबल हमारा अलग अलग टाइप में चेंजेस हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 1 स्टोर किया मतलब कि इंटीजर, 2.8 स्टोर किया मतलब कि फ्लोट, 1J स्टार्ट वो किया स्टोर तो बन गया कॉम्प्लेक्स। टू वेरीफाई, अब अगर मुझे चेक करना हो कि सही में ये इंट है, तो टू वेरीफाई द टाइप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द पाइथन, किसी भी ऑब्जेक्ट कह दो या वेरिएबल कह दो, बात एक है। तो उसको पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइप फंक्शन यूज़ करेंगे। जैसे कि अभी यूज़ कर रहे थे तो हमने टाइप किया XYZ, एक्स का इंट आएगा, फ्लोट आएगा, कॉम्प्लेक्स आएगा। देख लेते हैं सही है या गलत बता रहे हैं हम। एग्जैक्टली ये देखो, x का हमारा इंट होना चाहिए, x का हमारा इंट है, y फ्लोट होना चाहिए, y फ्लोट है, z हमारा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, z हमारा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये हमारा डेटा टाइप बता रहे हैं। अब थोड़ा इंटीजर में आता है, इंट कहो या इंटीजर कहो बात एक ही है। ये हमारा एक वोल नंबर होता है, पॉजिटिव और निगेटिव का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन बोल सकते हो, या पॉजिटिव टू निगेटिव रेंज तक होता है। ठीक, निगेटिव इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट विदाउट डेसिमल्स। इंपॉर्टेंट यही है जो डिफरेंट करता है फ्लोट एंड इंटीजर को, विदाउट डेसिमल और ऑफ अनलिमिटेड लेंथ। अनलिमिटेड मतलब इनफाइनाइट। ठीक है, इंटीजर की प्रॉपर्टी ये हो गई। फॉर एग्जांपल अब देखो, जावा और सी में ये होता था कि एक लॉन्ग कीवर्ड था या लॉन्ग डेटा टाइप था जिसमें हम 10 से ज़्यादा मोर देन 10 नंबर्स हम स्टोर करते थे, लेकिन इसमें अनलिमिटेड है। तुम इसके आगे भी दोगे ना तब भी वो स्टोर कर लेगा और उसका डेटा टाइप आएगा इंटीजर। ओके, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं कि सही मैं बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, कि हवा में ही चल रहा हूँ। अब जैसे मान लेते हैं हम इसमें और नंबर बढ़ा लिए मैंने, ठीक, और मैंने इसको रन किया। वाई का डेटा टाइप मतलब आना चाहिए इंट, अगर आया तो ठीक, आ रहा है, मतलब किसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितनी भी बड़ी डिजिट्स दे दो। ठीक, अब नेक्स्ट फ्लोट पे आते हैं। फ्लोट बोले या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बोले, बात एक ही है। ये एक वो नंबर होता है जो हमारा पॉजिटिव और निगेटिव होता है, कंटेनिंग 1 और मोर डेसिमल्स, मतलब 0.101 और मोर डेसिमल्स कंटेन करता है। ठीक है, जैसे कि ये 1 डेसिमल है, इसके बाद से हमारा जो डेसिमल नंबर है ये हमारा 2 डेसिमल प्लेसेस तक, 3 डेसिमल प्लेसेस तक, इसमें भी आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो आफ्टर पॉइंट। ठीक, फ्लोट कैन ऑल्सो बी साइंटिफिक नंबर विथ एन ई टू इंडिकेट द पावर ऑफ 10। ओके, जैसे कि हम लोग लिखते हैं 10 to the power -10। ठीक, तो यहाँ पे 10 की जगह हम लिखेंगे e की पावर -10। ठीक, जैसे कि ये यहाँ पे है 10 की पावर 3। ओके, 10 की पावर 3 है, तो ये हमारे कौन सा टाइप बन गया, और वो भी कैसे बना ये भी तो देखो। हाँ, चलिए देखो, आपने यहाँ पे e की पावर 3 लिखा तो हमारा फ्लोट दिखा रहा है, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन के हिसाब से भी करो तो 10 की पावर 3 करोगे तो ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक चला जा रहा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पे आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर आर रिटन विद अ जे एज इज द इमेजिनरी पार्ट।
मैथ्स में जैसे पढ़ा था आई हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हम जे से डिनोट करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है और एक रियल नंबर के साथ भी हो सकता है। ठीक, इसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। एग्जैक्टली, ये देखो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स। अगर मैंने यहाँ पे मान लो 0 कर दिया, 0 + 5j, अब कॉम्प्लेक्स आएगा कि क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स ही आएगा। ठीक है, ये देखो कॉम्प्लेक्स आया। नाउ टाइप कन्वर्जन क्या होता है? टाइप कन्वर्जन मीन्स होता है कि किसी एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। चलो देखते हैं। यू कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन टाइप टू अनदर विथ इंट फंक्शन, फ्लोट फंक्शन एंड कॉम्प्लेक्स मेथड। मेथड का या फंक्शन का बात एक ही है। कन्वर्ट फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप मतलब अगर ये इंट है, ये फ्लोट है और ये कॉम्प्लेक्स है, तो इंट को फ्लोट में चेंज कर दो, फ्लोट को इंट में चेंज कर दो और कॉम्प्लेक्स को तो कॉम्प्लेक्स ही रहेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स किसी में कन्वर्ट नहीं होता है। आप इंट को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हो और फ्लोट को भी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स किसी में कन्वर्ट नहीं होगा। चलो ये प्रोग्राम थोड़ा देखते हैं, अच्छा लग रहा है। जैसे कि हम ये कमेंट्स हटा देते हैं, है ना। ठीक, जैसे कि हमने बोला x हमारा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। एग्जैक्टली, थोड़ा सा यहाँ सेपरेट कर लेता हूँ, सही उसने किया। हाँ, जैसे कि आपको x में हमारा 1 है, तो मतलब 1 हमने किया तो इसको फ्लोट बना दिया, तो x में हमारा क्या आना चाहिए? 1.0 आना चाहिए। ओके, 1.0 अभी चेक करेंगे। अब ये कह रहे हैं y हमारा इंटीजर बन जाए, मतलब 2.8 का इंटीजर बन जाए, तो मतलब कि 2 आना चाहिए। कॉम्प्लेक्स करो x का, x में हमारा क्या है? 1, फ्लोट में है तो मतलब 1.0, तो अब इसका अगर कॉम्प्लेक्स निकालोगे तो मे भी आएगा 1j। और बाकी डेटा टाइप तो इसका हमारा क्या हो गया? इसका फ्लोट हो गया, इंट हो गया और कॉम्प्लेक्स हो गया। ड्राई रन करके देखते हैं। 1.02 एंड यहाँ देखो 1 + 0j है, मतलब कि 1 हमारा रियल नंबर है एंड प्लस ये 0j के साथ ले रहे, क्योंकि इसको कॉम्प्लेक्स मिला ही नहीं है तो कैसे कन्वर्ट करेगा? ठीक है, यू कांट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू अनदर नंबर डेटा टाइप्स, मैंने बोला था अभी। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है रैंडम नंबर। व्हाट इज़ रैंडम नंबर? ये हमेशा क्वेश्चंस भी पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में एंड हमारे कोई भी एग्ज़ाम्स होता है लाइक AKTU एग्ज़ाम्स पाइथन के, तो उसमें भी ये पूछा जाता है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ रैंडम नंबर और टेक अ नंबर फ्रॉम यूज़र एंड मैच फ्रॉम द रैंडम नंबर एंड प्रिंट एज पर द फॉलोइंग्स। तो इसमें देखो पाइथन डजंट हैव अ रैंडम। ओके, ये बोल रहा है पाइथन के पास डजंट हैव अ रैंडम फंक्शन टू मेक अ रैंडम नंबर। ओके, बट पाइथन हैज़ अ बिल्ड इन मॉड्यूल कॉल्ड रैंडम। पाइथन के पास रैंडम फंक्शन नहीं है जैसे अदर्स के पास है, सी और जावा के पास, बट इनके पास एक बिल्ड इन मॉड्यूल है, मतलब एक मॉड्यूल फंक्शन है जिसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हम वहाँ पे #studio.h करते थे या import java.util.io हम लोग करते थे, सेम उसी तरह यहाँ पे भी हमको रैंडम इंपोर्ट करना पड़ेगा। डैट कैन बी यूज टू मेक अ रैंडम नंबर, जो हमारे रैंडम नंबर के तरीके से काम आएगा। फर्स्टली वी हैव टू इम्पोर्ट द रैंडम मॉड्यूल, जो कि मैंने यहाँ किया है, इम्पोर्ट रैंडम एंड डिस्प्ले द रैंडम नंबर बिटवीन 1 and 9। अब देखो रैंडम नंबर जब हम कर लेंगे, जैसे कि मैंने इंपोर्ट किया रैंडम का मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट किया, तो उसको लिखने का तरीका यहाँ पे हम इसको हटा लेते हैं। ठीक, हाँ, यहाँ पे हम लिखते हैं x = Ctrl+V। पहले हम मॉड्यूल का नाम लिखेंगे, देन डॉट लिखेंगे, फिर लिखेंगे रैंड रेंज मतलब इस मॉड्यूल के अंदर की जो प्रॉपर्टी है रैंड रेंज, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। और हम हमेशा याद रखना कि अगर जिसकी भी एंडिंग रेंज होती है वो हमेशा लेस देन 1 चलता है, तो बोले तो ये कितना आएगा? 9 तक चलेगा।
चलो ठीक है, मैं प्रिंट करके देखता हूँ। वैसे रैंडम है तो 1 से लेकर 9 के बीच में कुछ भी आएगा। 9 आया, फिर मैंने रन किया, कुछ और आएगा। 8 आया, देन 7 6 5 क्या आएगा 7। मतलब ये किसी भी तरीके से ये पैटर्न प्रिंट कर रहा है। 8 फिर से 8 आ गया, है ना। 2 आ जा, एग्जैक्टली 2 आ गया। तो ये हमारा रैंडम नंबर हो गया कि कैसे हम रैंडम नंबर जनरेट करेंगे। आगे हम और देखेंगे रैंडम नंबर रेफरेंस के हिसाब से कि इसके अंदर कितने इस मॉड्यूल्स के अंदर, जैसा हमने तो सिर्फ रैंड रेंज यूज़ किया है ना इस मॉड्यूल के अंदर इसका फंक्शन खाली यूज़ किया है, लेकिन अभी और भी फंक्शंस हैं जिसको हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, नाउ द लास्ट टॉपिक इज पाइथन कास्टिंग। कास्टिंग मीन्स क्या होता है, लाइक टाइप कास्टिंग, स्पेसिफाई अ वेरिएबल टाइप। There may be times when you want to specify a type onto a variable. This can be done by the casting. Python object oriented, जैसे कि आपको पता है कि Python एक हमारा OOPS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, एंड एंड सच इज क्लासेस टू डिफाइन एंड डेटा टाइप इंक्लूडिंग द प्रिमिटिव टाइप्स। ये थ्योरी पोर्शन है, थ्योरी पोर्शन कोई कवर नहीं करता, थोड़ा बहुत है, पढ़ लोगे बहुत हो जाएगा। हम आपको शॉर्टली समझा देते हैं। कास्टिंग हमारा वो होता है कि जैसे कि टाइप कास्टिंग, एक चीज़ से हमें दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल ये हमारा 1 2.8 और ये स्ट्रिंग 3 लिखा, इन सबको मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने इंट वाला फंक्शन लिखा और इसके अंदर मैंने वैल्यू पास कर दी। ठीक, तो x विल बी 1, y विल बी 2 एंड z विल बी 3। मतलब कि इंटीजर हमारा 2 बन जाएगा, स्ट्रिंग हमारा ऐसे था तो 3 आ जाएगा, और इंटीजर तो ऑलरेडी है। सेम एज इट इज़ अगर हम फ्लोट में देखें, मैंने आगे अगर फ्लोट लगा दिया तो 1 का फ्लोट होगा 1.0, ये ऑलरेडी फ्लोट में है तो मतलब ये फ्लोट रहेगा ही। देन ये स्ट्रिंग में है, वो भी इंटीजर टाइप, तो हमारा 3.0, और ये स्ट्रिंग में है फ्लोट टाइप, तो हमारा 4.0। इसमें हम स्ट्रिंग भी हटाएगा और ये अपने अकॉर्डिंग फ्लोट को कन्वर्ट कर देगा फ्लोट में। सेम अब स्ट्रिंग में आता है, अगर ये ऑलरेडी स्ट्रिंग में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बस ये दिक्कत होती है कि डबल कोट है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट टर्मिनेटर, हम लोग का टर्मिनल विंडो जो भी होती है, या कह सकते हो पाइथन शेल हमारे जो भी टर्मिनल विंडो होती है वो हमारे सिंगल कोट एक्सेप्ट करता है, या आउटपुट में हमारा सिंगल देता है। 2 है तो इसको 2 को भी सिंगल में कर दिया, मतलब कि स्ट्रिंग बन गया। 3.0 है तो इसको भी वो कर दिया। अब आपने एक चीज़ नोटिस की है, इसके अंदर कहीं भी कॉम्प्लेक्स का यूज़ नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ पे बोला गया था कॉम्प्लेक्स हमारा कभी भी कन्वर्ट नहीं होता है किसी और डेटा टाइप में। यू कैन नॉट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू अनदर नंबर टाइप्स। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग पढ़ भी क्या रहे हैं, नंबर टाइप्स। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि पाइथन के डेटा टाइप्स क्या हैं। ठीक, कैटेगरीज वाइज हम लोगों ने देखा, थोड़ा और मिनिमाइज कर देता हूँ। एग्जैक्टली हम लोगों ने देखा कैटेगरीज वाइज देखा कि टाइप्स, न्यूमेरिक्स, बाइनरी एंड समथिंग। फिर उसको हमने देखा कि उन सब का डेटा टाइप हम कैसे लेते हैं। देन आफ्टर हमने उसका पैटर्न देखा कि कैसे कैसे पैटर्न वाइज होता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं इसको डबल कोट में, टपल्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर हमारे लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट, टपल्स को फर्स्ट ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, इन सब से डिक्शनरीज़ में हमारे कीज़ एंड वैल्यूज़ होते हैं। बूलियंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा कैपिटल से ही स्टार्ट होता है। ट्रू लिखा है तो कैपिटल ट्रू। नन हमारा क्या होता है। सेम उसी तरह आज यहाँ पे हम लोगों ने देखा पाइथन नंबर्स क्या होते हैं। न्यूमेरिक में जैसे आगे बता दिया था पीछे, तो इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स था। इन तीनों का हम लोगों ने देखा कि डेटा टाइप क्या होता है। हर एक का देखा कि लिमिटेशन होती है कि नहीं, उसकी रेंज क्या होती है, फ्लोट में कैसा क्या होता है फंक्शन, और एक ई कॉन्सेप्ट क्या होता है। ई, स्मॉल ई जिसको बोलते हैं, जिसका मतलब होता है 10, जो डिनोट करता है 10 टू द पावर 3। ओके, टाइप कन्वर्जन मतलब एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना हो। इसमें एक कंडीशन बस होती है कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किसी में कन्वर्ट नहीं होता। और मेन हम लोगों ने यहाँ देखा रैंडम नंबर कैसे जनरेट करता है, विथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करके, रैंडम को इंपोर्ट करके। सेम यहाँ कास्टिंग में भी देखा कि हर एक टाइप को, इंटीजर को सब में कन्वर्ट किया, फ्लोट को सब में कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग को सब में कन्वर्ट किया, लेकिन कॉम्प्लेक्स का यहाँ यूज़ नहीं किया गया कन्वर्ट। ओके,
सो आगे अगर आपको ये सब समझ आ रहा हो तो आप कमेंट करके बताना, और अगर कहीं भी दिक्कतें आ रही हैं कि हाँ ये चीज़ नहीं समझ आ रहा है, ऐसा नहीं समझ आ रहा है, तो आप प्लीज़ मुझे सजेशन देना, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने की। बाकी अगर कोई क्वेश्चन पुटअप होता है तो आप कमेंट्स में लिख देना, ओके। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।